हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को जाना था, यानी मुक्त पतन क्या होता है। तो आपने ये देखा था कि जब भी कोई वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गिरती है और वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के इन्फ्लुएंस पे गिरती है, उसके प्रभाव पे गिरती है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो मुक्त पतन पर है। यहाँ पर हमने जी के कॉन्सेप्ट को जाना था। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, और ये उस वस्तु पे लगता है जो फ्री फॉल यानी मुक्त पतन में होती है। आज हम बात करेंगे कि आप जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम जो जी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको कैपिटल जी दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो दी गई। ठीक, तो आपको क्या क्या दिया गया है, जी का मान दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, यानी 6.7 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और मास पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg और रेडियस दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। अब जब भी कोई वस्तु मुक्त पतन पर होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये पृथ्वी है तो वो पृथ्वी के पास कहीं है। ठीक, पृथ्वी के ऊपर कहीं पे, मतलब पृथ्वी के जो पास ही है, उसकी सतह के कुछ पास ही है, तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है या आधी। ठीक, अब इसके मास की बात करें, हम इसे स्मॉल एम ले लेते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान यानी मास को हम कैपिटल एम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु पर जो फोर्स या बल लगेगा वो कितना होगा। आपका जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, उसके अनुसार आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो फोर्स इस केस में क्या होगा, आपने पढ़ा है जी पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये आपके हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब ये वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है या इस पे पृथ्वी बल लगाती है तो इस पे एक और फोर्स लगेगा। क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, m यानी वस्तु का द्रव्यमान गुणा जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा से हमें क्या प्राप्त होता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम जी। अब यहाँ पे स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा
तो आपके पास आ जाएगा, G बराबर GM/r। ठीक, अब हमें यहाँ पे G का मान निकालना है। कैपिटल G की वैल्यू दी है आपको, ठीक है, क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24। आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻10। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आएगा आपका 40.2 अपॉन 40.96 इंटू 10⁻11 प्लस 24 माइनस 12। सॉल्व करेंगे इसे फर्दर। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी आपका जी का जो मान आ गया है, जिसे आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। ठीक, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे वस्तु की गति की जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आपकी जो मोशन है, जो नॉर्मल मोशन है, यानी जो आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हो, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, वो किस तरीके से ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में आता है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं, इसकी हम बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जो आपके गति के समीकरण आपने पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, उन्हीं को हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेविटेशन के केस में, गुरुत्वाकर्षण के केस में वो चेंज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखीय गति, या जो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसके केस में हमने क्या देखा है, हमने 3 इक्वेशन पढ़ी है। कौन कौन सी है? पहली है
v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तीसरी है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u। आपने ये इक्वेशन पढ़ी है और आपने क्या किया है, इन इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो v होता है वो आपका अंतिम वेग होता है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक। a जो है वो त्वरण है, ठीक। t आपका टाइम है यानी समय है, s दूरी को दर्शाता है, ठीक। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका सरल रेखीय गति का जो है आपने इक्वेशन पढ़ी है वो है, ठीक। अब हम इन इक्वेशन की बात करेंगे जब इस पर ग्रेविटेशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में इन इक्वेशन का क्या होता है। यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो सिर्फ आपका s और a पे आए। यहाँ पे आप a के जगह g लेंगे क्योंकि जो वस्तु होगी वो फ्री फॉल या मुक्त पतन पे होगी। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, ठीक है, वो आपका गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे s क्या है, दूरी। तो दूरी यहाँ पे हाइट या h से आप दर्शाएं, ऊंचाई से दर्शाएं, क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, वो गिर रही है या नीचे से आप ऊपर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऊंचाई लेंगे या हाइट, जिसे आप h से दर्शाएंगे, ठीक। तो आपके जो समीकरण हो जाएंगे वो पहला है v बराबर u प्लस gt। दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका h बराबर ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। जहां पर v आपका क्या है, अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t है समय, h क्या है, ऊंचाई, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, नोट करेंगे इसे। अब हम इन इक्वेशन जो है, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, इनके बेस में हम कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। क्या कहा गया है कि एक कार है, वो गिरती है, कगार से गिर जाती है या लेज से गिर जाती है, और उसे जो गिरने में टाइम लगा है, समय लगा है, वो 0.5 सेकेंड है। लेट g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। और ये क्यों लिया गया है, ये हमने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया है, ताकि आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी जब कार नीचे जो है ग्राउंड पे गिरती है, जमीन से टकराती है, तो उस समय उसकी चाल कितनी होगी, ठीक। दूसरा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड, यानी जब कार 0.5 सेकेंड के अंतराल में गिरती है तो उस समय उसका औसत चाल क्या होगा। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जो लेज है,
जो कगार है वो ग्राउंड से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। एक कार एक कगार से गिरती है और 0.5 सेकेंड में जमीन पर गिरती। माना g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। गणना को सरल बनाने के लिए जमीन से टकराने पर इसकी गति क्या है? 0.5 सेकेंड के दौरान इसकी औसत गति या चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? लेंस जमीन से कितनी ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर है? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से कार गिरे। कार कहाँ से गिरी? कगार से नीचे की। ठीक है, मान लीजिए ये कगार है और नीचे यहाँ से क्या होता है, कार नीचे गिरती है। अब जब कार यहाँ से नीचे गिर रही है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पे गिर रही है या फ्री फॉल में ये गिर रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन लगेंगी वो कौन सी होंगी? जिसमें आपने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का इन्फ्लुएंस जिसमें आपका है, या जो हमने अभी इक्वेशन समझी है इन्हीं के बेसिस पे ये सॉल्व हो। अब सबसे पहली बात जो है, कार कगार में आई फिर गिरी किसमें गिरी? फ्री फॉल में, मुक्त पतन में गिरी। इस केस में अगर हम कार के प्रारंभिक वेग की बात करें तो वो 0 होगा। ठीक है, यानी आप एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप जैसे छत में चले जाते हैं, अपने घर की छत पे जाते हैं और वहां से आप पत्थर को नीचे फेंकते हैं और पत्थर कैसे गिर रहा है? फ्री फॉल में, मुक्त पतन में। तो जब भी आप यू लेंगे वो आपका 0 होगा, क्योंकि पहले क्या है, वस्तु रुकी है, फिर वो नीचे गिरी और गिरी किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इस केस में भी यू आपका 0 होगा। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम नोट करेंगे। क्या दिया गया है? आपको टाइम दिया गया है। टाइम, समय यानी टी आपको दिया गया है, कितना है? 0.5 सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण जो आपका गुरुत्वेग त्वरण है जी का मान 10 बोला गया है, 10 लेना है आपको। और u जैसे कि मैंने बताया 0 हो जाए। ठीक, नोट करेंगे इसे। अब हम यहाँ पे पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस चाल से जो है कार जो है जमीन से टकराएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे अंतिम वेग की बात की गई है, यानी यहाँ पे आपसे v पूछा गया। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? v पूछा गया। ठीक, v आपसे पूछा है पहले पार्ट में। ठीक, अब अगर हम समीकरण की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से समीकरण है? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, 2gs बराबर v स्क्वायर माइनस u। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको t दिया गया है, g दिया गया है, u दिया गया है, आपको भी निकालना है। क्या क्या है आपके पास? u है, g है, t है, आपको भी निकालना है। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से हम किस समीकरण का यहाँ पे यूज करेंगे। GIC सभा वाला, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मानसी वर्मा। मानसी बेटा, यहाँ पे जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, हमारे पास t है, g है, u हमारे पास है, v हमें निकालना है। तो इनमें से हम कौन से समीकरण का यहाँ पे यूज करेंगे? आपके पास u है, g भी है, t है, v आपको निकालना मैम है। फर्स्ट वाली। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे g क्या दर्शा रहा है? g, यहाँ पे इक्वेशन में आपने g देखा, स्मॉल g,
ये क्या दर्शाता है? Yes, ma'am. Ma'am, gravity. नहीं, Ma'am, गुरुत्वाकर्षण बल. वो तो फोर्स है, ये जी है, उसे आप एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। Ma'am, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, जी की वैल्यू? No. No, ma'am. ठीक है, कोई बच जाइए आप। तो जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि यहाँ पे आपको 10 लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम, जैसे कि मानसी ने बताया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, पहली जो समीकरण है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे v बराबर u प्लस जी टी। v आपको निकालना है, u कितना है 0, प्लस g, g कितना लेना है आपको 10 लेना है, क्वेश्चन में बताया। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया होगा तो आप 9.8 लेंगे, ठीक। अब t कितना है 0.5, सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू 0 प्लस 5, यानी v आ गया आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है कार जमीन से टकराई, तो आप लिखेंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कार जमीन से टकराएगी, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे औसत चाल पूछी गई है, ठीक है, यानी एवरेज स्पीड। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, यानी औसत चाल, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? u प्लस वी अपॉन टी, सॉरी 2, u प्लस वी अपॉन 2। u है आपके पास 0, v है 5, तो ये हो गया 5/2 या 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे कार की औसत चाल 2.5 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 2.5 मीटर पर, नोट करें। अब आपसे तीसरा पार्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जो लेज है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर हो, यानी आपसे एच पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, एच पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास u है, g है, t है, v है, हमें h निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण का यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमें h निकालना है तो h हम यहाँ से निकाल सकते हैं, u भी है हमारे पास, t भी है, g भी है, ठीक है। या आप इस समीकरण का भी यूज कर सकते हो, थर्ड का, हम सेकेंड वाले का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। तो h बराबर u है 0, ये आपका आया था 0.5 दे रखा है, प्लस हाफ g आपका 10 है और टाइम 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो h बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो गया, तो 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपकी हाइट 1.25 मीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे द हाइट ऑफ द लेज इज 1.25 मीटर, यानी लेज की ऊंचाई या कगार की ऊंचाई 1.25 मीटर। नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के इन्फ्लुएंस में आपकी इक्वेशन चेंज होती है। इसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चन किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आगे का जो आपका टॉपिक है द्रव्यमान और भार का जो टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।